अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं रईस खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुसाफिर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहें। आज मैं आया हूं लोक विरसा म्यूज़ियम इस्लामाबाद में। यहां पर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जो पुरानी हिस्ट्री है, पुराना कल्चर है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये हम हो गए हैं इन, और यहाँ पर इस साइड पे जो है शॉप्स बनी हुई हैं। एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे शॉप्स हैं और राइट साइड पे जो है वो म्यूज़ियम है। ये म्यूज़ियम हमारे पाकिस्तान की कदीमी रवायात को बरकरार रखता है और इंशाल्लाह आपको वीडियो देख के बहुत मज़ा आएगा, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले जो एंट्रेंस में है वो पाकिस्तान के गाँव का कल्चर दिखाया गया है। ये बाबा जी इधर बैठे हुए हैं, चारपाई पे हुक्का पी रहे हैं और ये पीछे बैल आपको नज़र आ रहा है। उसके साथ ये पानी निकालने वाला कुआं है। पुराने वक्तों में जो है वो बैल जो है वो ये चरखी है, इसको घुमाता था, जिसकी वजह से कुएं के साथ ये जो पुली लगी हुई है ये घूमती थी और कुएं से पानी बाहर आता था। ये इस साइड पे कव्वाली गाने वाले लोग बैठे हुए हैं, जिस वजह से यहाँ पे रश लगा हुआ है। वो सामने ट्रक खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की सड़कों पे आज भी आपको ये ट्रक नज़र आते होंगे, हाईवेज़ पे, शहरों में भी आपको नज़र आते होंगे। ये टिकट घर है, यहाँ से टिकट लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, 2 टिकट्स दे दें। 100 10 ये है जी हमारी टिकट 2 पर्सन के लिए। 50 रुपीज़ पर पर्सन है और 2 लोगों का जो है इन्होंने 100 रुपये लगे हैं हमारे। ये है मोहिंजोदाड़ो का रहन सहन जो होता था हड़प्पा में, जो बर्तन दरियाफ्त हुए थे पुराने वक्तों के, वो ये सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। पीछे मोहिंजोदाड़ो का सारा नक्शा भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये पत्थर से बने हुए बर्तन हैं और ये जो है भाई साहब ये बैठे हुए हैं इधर, जो पत्थर पर जो नक्शा बनता है यानी डिज़ाइन बनते हैं वो बनाने वाला आदमी यहाँ बैठा हुआ है। और साथ में जो पत्थर का काम होता है जिसको कंधारा भी बोलते हैं, वो ये आपको नज़र आ रहा होगा। अक्सर आपने देखा होगा पुरानी मूवीज़ में, या जो पाकिस्तान के पुराने घर हैं आज भी उन पे इसी तरह का काम हुआ होता है पत्थरों का। यहाँ पर सारा जो है वो चीन से मुतल्लिक उनका जो कल्चर है, उनके जो लिबास हैं, स्टैचूज़ हैं, वो यहाँ पे हैं। पाकिस्तान में जो पुराने वक्तों में बलोची मकान होते थे, बलूचिस्तान में बलोचों के, उनका जो है वो इस तरह से मंज़र होता था अंदर से, यानी उनके जो घर हैं वो अंदर से इस तरह से डिज़ाइन किए होते थे। और जो मर्दाना लिबास था वो कुछ इस तरह का था। आज भी बलूचिस्तान में जो गांव हैं या बलोच भाई हैं हमारे, वो इसी तरह के जो लिबास हैं वो पहनते हैं और अपने इसी कल्चर को जो है वो ज़िंदा रखे हुए हैं। ये यहाँ पे जो सिंध है, सूबा सिंध, उस एरिया के जो जोगी हैं, जो सांप पकड़ते हैं, बीन बजाते हैं, सांप पकड़ते हैं, वो पुराने वक्तों में कुछ इस तरह से हुआ करते थे। ये भाई बीन लेके बैठे हुए हैं, साथ में वो बिल्ली बैठी हुई है और ये वो संदूक हैं जिसमें सांप को पकड़ के रखा जाता है। ये हीर और रांझा का स्टैचू है। ये तो आप सब जानते होंगे, हीर रांझा की जोड़ी बहुत फेमस थी। हीर जो थी वो एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और जो रांझा था वो
इनकी भैंसों का रखवाला था, यानी उनकी देखभाल करता था। क्योंकि हीर अमीर थी तो इसके वालिद को ये बात पसंद नहीं आई, तो उसने हीर की शादी कहीं और कर दी और रांझा बेचारा जो गरीब था वो दर बदर भटकता रहा। ये आगे यहाँ पे ढोला मारू की जोड़ी है, उनके स्टैचू यहाँ पे हैं। पाकिस्तान के शुमाली पंजाब में जो पुराने वक्तों में कुओं से पानी निकाला जाता था, ये उसका स्टैचू बना हुआ है। और साथ में जो औरतें मक्खन निकालती थी पुराने वक्तों में, अभी भी शायद गांव में ये जो तरीका है मक्खन निकालने का ऐसे ही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ कि पुराने वक्तों में जब मक्खन निकाला जाता था तो ये चरखी है बनी होती है एक तरह की, मटके में वो चरखी होती है और उसको घुमाकर मक्खन निकाला जाता था पुराने वक्तों में। साथ ही ये जो चूल्हा आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर हांडी नज़र आ रही है और ये छोटा सा ऐसे किचन टाइप जगह बनी हुई है। पुराने वक्तों में गांव में तो खैर आज भी ये जो रिवायत है अभी तक बरकरार है। गांव के जो बुज़ुर्ग होते थे पुराने वक्तों में वो इसी तरह से बैठ के हुक्का ही पिया करते थे। आज भी ये रिवायत जो है वो किसी किसी गांव में कायम है, मगर अब कुछ लोग थोड़ा मॉडर्न हो गए हैं तो बदलाव आ गया। साथ में ये जो बर्तन है ये ऊपर रखे जाते थे, सफ़ील बनी होती थी गांव में। पंजाब का जो रिवायती लोक थिएटर हुआ करता था पुराने वक्तों में वो इस तरह से हुआ करता था। आज तो बहुत चेंजिंग आ गई है थिएटरों में। ईरान से जो सकाफ़त है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एंट्रेंस है उसकी। ये वादी हुंज़ा का कल्चर है, आजकल बहुत फेमस है वादी हुंज़ा, हुंज़ा वैली। बहुत से लोग वहाँ पे जा भी रहे हैं। ये उसका जो पुराना रिवायती जो कल्चर होता था वो इस तरह का होता था। आज भी कहीं कहीं ये मौजूद होगा, मगर थोड़ा सा बदलाव आ गया है। ये जो घोड़ा है इसका अस्तबल होता था और वो ऐसे ही बाहर एक जगह बनी होती थी जहाँ से खिड़की टाइप जगह बनी होती थी जहाँ से वो अपना मुंह ऐसे निकाल के बाहर चरता था। उसका खाना जो होता था वो बाहर से रखा जाता था और वो खा लेता था। साथ में ये बकरी है जो खाना खा रही है। और ये जो हुंज़ा का जो लिबास है लड़की ने पहना हुआ है, ये हुंज़ा का लिबास है। और साथ में उनके जो घरों के नक्शे हैं, डिज़ाइन हैं, वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये हुंज़ा में जो मौसीकी हुआ करती थी उससे रिलेटेड थिंग्स पड़ी हुई। पुराने वक्तों में जो खाना लगाया जाता था मेहमान के आगे, तो इस तरह से कुछ लगाया जाता था। साथ में जो चैनक है ये अभी भी कहीं कहीं नज़र आ जाती है गांव में, या गांव के जो होटल होते हैं, ढाबे होटल होते हैं गांव के, वहाँ पे ये नज़र आ जाती है इस तरह की लोहे की चैनक। आपने बहुत सी जगहों पे देखा होगा जो हमारे पठान भाई हैं, मुसाफिर भाई हैं, वो इन ट्रकों में सफ़र करते हैं और रास्ते में कई जगहों पे उनका स्टॉप होता है जहाँ पे वो चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं। ये वो कल्चर दिखाया गया है। ट्रक होटल भी इनको बोलते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, चारपाई पे भाई बैठा है और सामने उसके खाना रखा हुआ है। पुराने वक्तों में जो खुस्से बनाए जाते थे, ये वो भाई साहब बैठे हुए हैं, खुस्से बना रहे हैं। आज भी गांव के जो लोग हैं वो खुस्से पहनते हैं। पाकिस्तान के कल्चर में आज भी ये चीज़ आपको नज़र आएगी। देहात में जो सुनार की दुकान होती थी वो कुछ इस तरह से होती थी। सामने लेडीज़ बैठी हुई हैं और ये सुनार बैठा हुआ है, अपना काम कर रहा है। बहुत कम जो है आज भी देहातों में ये सब नज़र आता है। पंजाब में गोटे की तार का काम पहले इस तरह से हुआ करता था। अब तो मशीनें भी आ चुकी हैं, मगर कहीं कहीं आपको ये नज़र आ जाएगा इस तरह लोग जो हैं अभी भी देहातों में तार कशी का काम करते हैं। आम लफ्ज़ों में आप इसको तार कशी भी कहते हैं। आजकल जो नाम राइज है, बहुत से लोग इसको तार कशी के नाम से जानते हैं। पहले वक्तों में वो इस तरह से बनाए जाते थे और आज मशीनें आ चुकी हैं, मगर अभी भी कहीं कहीं आपको देहातों में या
किसी जो गोदाम है वहाँ पे नज़र आएगा लोग इस तरह से काम करते हैं। ये क्लासिक की सतार जो पुराने वक्तों में होता था, अब तो बहुत कम देखने को ये मिलता है, मगर पुराने वक्तों में जो मौसीकी की जाती थी वो इन्हीं बाजों से की जाती थी। और ये यहाँ पे ताजिकिस्तान का कल्चर है, उनके जो मलाबिस हैं, उनकी जो रिवायात हैं वो यहाँ पर महफूज हैं। ये जो हैं भाई साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं चाय बनाने वाले, और पुराने वक्तों की जो चैनक होती थी चाय की, जिसमें चाय डाल के पेश की जाती थी मेहमानों को, और उसके बाद फिर कप में डाली जाती थी। ये साथ में जो है छोटी छोटी टंकियाँ खड़ी हुई हैं जिसमें कहवा गर्म करके भी रखा जाता था और पानी भी रखा जाता था बर्तन धोने के लिए। ये भाई चाय लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे जो बैठने की जगह होती थी पुराने वक्तों में वो कुछ इस तरह से हुआ करती थी। ये हज़ारा का कल्चर है, पाकिस्तान का शहर है हज़ारा, आपने सुना होगा, आप जानते होंगे। उसके जो है वो एक कमरे में ये भाई साहब बैठे हुए हैं, और ये दूसरा कमरा बना हुआ है जहाँ पर ये लेडीज़ बैठी हुई हैं। बहुत खूबसूरत कल्चर था पहले दौर का, अब बहुत बदलाव आ चुका है, मगर जो पहला वक्त था वो बहुत ही कमाल का था। ये है जी लाख रोगन का रिवायती फ़न। आपने अपने बचपन में देहातों में देखा होगा, इस तरह की चेयर्स जो हैं वो पड़ी होती थी बैठने के लिए। इस तरह के मंजे आज भी शहरों में तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, मगर देहातों में आज भी नज़र आ जाते हैं। बहुत सारे दरबारों पे या आज भी घरों में लोग मार्बल पर जो डिज़ाइन बनवाते हैं, यहाँ पर जो है काशीकारी का, जो ब्लू टाइल पर काशीकारी की जाती है, नक्काश बनाए जाते हैं, वो कल्चर दिखाया गया है। आज भी अगर आप किसी दरबार पे जाएं या पुरानी मस्जिदों में जाएं तो इस तरह की टाइल्स जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। ब्लू टाइल्स पर जो काशीकारी की जाती है, ये वो सकाफ़त है। ये कैलाश कबीले की जो सकाफ़त है वो यहाँ पर दी गई है। वादी कैलाश भी आपने सुना होगा, पाकिस्तान में बहुत से लोग जो हैं वो वादी कैलाश गए हैं, विज़िट कर चुके हैं। उनके घर किस तरह से होते हैं, उनका लिबास किस तरह से होता है, वो सारा यहाँ पे दिखाया गया है। ये भाई साहब यहाँ पे बैठ के गोलियाँ बना रहे हैं। पुराने वक्तों में जो असले की दुकान हुआ करती थी, जहाँ से पिस्टल, बंदूकें और गोलियाँ मिलती थीं, वो कुछ इस तरह की होती थी। ये पुराने वक्तों में पाकिस्तान के जो कैफ़े हुआ करते थे वादियों में, उस तरह की नुमाइश यहाँ पे लगी हुई है। ये हमारे पाकिस्तान की वादी कागान का कल्चर है। वहाँ पे किस तरह से घोड़ों और खच्चरों पर सामान लादा जाता था और जो दूसरी प्लेसेस हैं वहाँ से लाया जाता था। अपने बचपन में आपने पीटीवी चैनल पर बहुत देखा होगा इनको, पेट करैक्टर्स को। इनका प्रोग्राम 1976 में शुरू हुआ और आज भी ऑन एयर है, यानी टीवी पर आता है। पंजाब के देहातों में ये कल्चर होता था, देहातों में अभी भी कुछ है, मगर बहुत सी तब्दीलियाँ आ गई हैं। इस तरह जो गांव के लोग थे वो चारपाई पे बैठ के सुकून से हुक्का पिया करते थे, और जो औरतें थीं वो मक्खन निकाला करती थीं। गिलगित बल्तिस्तान के वक्की कबाइल हैं। ये पाकिस्तान की एक कौम है जिसका नाम वक्की है, जिस कौम का नाम वो उनके जो घर हैं, रिवायात हैं, सकाफ़तें हैं, ये वो हैं। चोलिस्तान डेज़र्ट, चोलिस्तान जो है वो उसका जो सहरा है वो बहावलपुर शहर के करीब है। ये उसकी सकाफ़त है। वहाँ के जो मेले हुआ करते थे, शादियाँ हुआ करती थी या मौसीकी हुआ करती थी, यहाँ पे वो दिखाई गई है। उनके जो घर हैं वो दिखाए गए हैं, झोंपड़े जिनको बोलते हैं, जो चोलिस्तान डेज़र्ट में आज भी कहीं कहीं आपको नज़र आएंगे। पाकिस्तान का जो थरपारकर एरिया है, ये उसका कल्चर यहाँ पे दिखाया गया है। उसमें पुराने वक्तों में जो हिंदू लोग रहते थे या आज भी वहाँ पे मौजूद हैं, ये उनका कल्चर है। उनके झोंपड़े इस तरह के बने होते हैं। पुराने वक्तों में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, ये भाई साहब वो बना रहे हैं, और उनका जो घर होता था, उनकी जो सकाफ़त होती थी वो इस तरह की होती थी।
हड़प्पा की कदीम तहज़ीब का ये तसलसल है। और यहाँ पे जो है वो बर्तन जो जहाँ पे पकाए जाते थे, यानी मिट्टी से बनाकर जहाँ पे बर्तन पकाए जाते थे, ये वो भट्ठी है। पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में आपने अक्सर देखा होगा अजरक लोगों ने पहनी होती है। ये वो सकाफ़त है, बहुत पुरानी सकाफ़त है और आज भी अपनाई जाती है। ये हमारे सबसे प्यारे बाबा कौम, जिनको आप हर रोज़ देखते होंगे क्योंकि पाकिस्तान के नोट पर इन्हीं की तस्वीर है। 1947 में अपनी बैठक में बैठे हुए हैं और स्केच को जो है वो तब्दील किया गया है स्टैचूज़ में, और लिविंग रूम इसको कहते हैं जो बनाया गया है। और साथ में ये हमारी मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिना हैं। और ये एंड पे यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं जिसमें हमारी पुरानी रिवायती और सकाफ़ती जो हैं वो चीज़ें रखी हुई हैं, यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइज़ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।